डिफरेंस नहीं समझेंगे बार्सिलोना एफसी में और आरसीबी बार्सिलोना में। ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरा फुटबॉल क्लब है जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल एक्स हैकर ने जानकारी दी कि फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इनके साथ करार किया है। ये आरसीबी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है और आरसीबी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अभी 13वें नंबर पे ला लीगा लीग में चल रही है, स्पेनिश लीग पर। और वो ये देखिए 13वें नंबर पे ये ला लीगा लीग में चल रही है। तो जिस क्लब से मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई थी, जर्सी दिखाई थी, वो कोई और क्लब था और जहां उन्होंने अग्रीमेंट किया वो 13वें नंबर का क्लब था। अब जो सबसे आपत्तिजनक बात है, ये आरसीबी जो बार्सिलोना क्लब है, इसके मालिक का नाम है चेंग यान शेंग, जो एक चाइनीज बिजनेसमैन है और उनका इस कंपनी पर कंट्रोल है, इस फुटबॉल क्लब पर कंट्रोल है। वो राष्ट्र ग्रुप जो चाइना में बहुत प्रतिष्ठित बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके वो मालिक है। और इस राष्ट्र ग्रुप ने कई बार भारत विरोधी कहा है और खुद चेंग यान शेंग ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिया है। तो एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बिजनेसमैन की, चाइनीज बिजनेसमैन की कंपनी के साथ, फुटबॉल क्लब के साथ मुख्यमंत्री जी ने अग्रीमेंट किया है। अभी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर कितना तनाव है और हमें सबको पता है कि चाइना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस समय मुख्यमंत्री जी अगर एक क्लब के साथ टाइप कर रहे हैं जिसका ओनर एक चाइनीज बिजनेसमैन हो, जिसने भूतकाल में भारत के खिलाफ शहर उठा हो, तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। हमारी इस पर बड़ी आपत्ति है। पूरे देश की निकाय है कि हमारे जो निर्दोष टूरिस्टों को हत्या की गई थी, शहादत हुई थी, कैसे उसका बदला लेगी केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जी चाइना के साथ जाकर चाइनीज कंपनी के साथ समझौता कर रहे हैं। एक और बड़ी चर्चित तस्वीर आई थी मुख्यमंत्री जी की वोल्वो के इंजन के साथ, यानी वोल्वो कंपनी का जो इंजन था उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई और कहा कि मैंने जाकर देखा कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, नवीनतम टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपको बता दें मुख्यमंत्री जी को उतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में होस्कोटे नाम का एक छोटा सा जगह है जहां वोल्वो का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का लगा हुआ है, जिसका मुख्य काम है कि वो ईवी कार्स, ईवी इंजन, ईवी बसेस बनाता है। तो मुख्यमंत्री जी को इस फोटो अपॉर्चुनिटी का अगर इतना ही शौक था तो वो चाहकर वही फोटो अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु के पास करा सकते थे। स्वीडन और स्पेन जाने की क्या आवश्यकता थी माननीय। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने जाने से पहले कहा था कि झारखंड में माइनिंग की अपार संभावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पहली तस्वीर आई माइनिंग की, तो वो वहां का माइनिंग म्यूजियम का है जहां मुख्यमंत्री जी को बड़ा पसंद आया। पाषाण युग यानी स्टोन एज में लोग कैसे माइनिंग करते थे। मैंने कहा झारखंड 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्टोन एज में जो माइनिंग होती थी वो उन्हें बेहद पसंद आई और कोई हमने माइनिंग कंपनी के साथ अग्रीमेंट उनका नहीं देखा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रेस वार्ता की कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं प्रवक्ता को हमने बोलते सुना कि भाई एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, टेस्ला अपना प्लांट लगाएगी झारखंड में। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये जो टेस्ला कंपनी की बात कर रहे हैं वो एलोन मस्क की टेस्ला नहीं है, ये टेस्ला एएस है जो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। अब दोनों का अंतर आप देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये जो तस्वीर आई, टेस्ला एएस चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। बहुत सारे पुराने लोग होंगे, उन्हें याद होगा कि टेस्ला का भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया करती थी। ये उस कंपनी से अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ये कंपनी गीगा, कहते हैं कि गीगा स्टोरेज की ये इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट के गीगा फैक्ट्री को लगाएंगे। तो जहां तक गीगा फैक्ट्री को लगाने की बात है तो उसमें भारत की दो कंपनियां, टाटा, अपनी खुद की टाटा और दूसरी रिलायंस, ये दोनों विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो टेस्ला के बारे में जाकर जो उनके प्रवक्ता भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ला एलोन मस्क की टेस्ला है, साहब ये तो चेकोस्लोवाकिया की स्टैंडर्ड कंपनी है जो रेडियो, टीवी और बैटरीज बनाती है। तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारा यही उनसे अंतिम में भी आग्रह होगा
कि एक वो उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस दौरे का क्या फलोफल निकला, क्या उनका लबोलवाब निकला, क्योंकि कैबिनेट से इनको स्वीकृति 4.5 करोड़ के आसपास की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी, वो शायद 2-2.5 करोड़ का और दावा करिए, 7-8 करोड़ का अभी तक खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है और भी बढ़े, लेकिन 7-8 करोड़ का कोई लिखित अग्रीमेंट अभी तक मुख्यमंत्री जी ने उनके एक्स के हैंडल पर नहीं लिखा। देखिए ये एक्स के हैंडल पे जो कॉन्फ्रेंसेस में वो हिस्सा ले रहे थे, वहां एक कोई मेला चल रहा था, कोई वहां पर वो चले गए, वहां तस्वीरें खिंचाई, मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद के अनुरूप नहीं था। मुख्यमंत्री जी के लिए उनको एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए था। और दूसरा, जितना उन्होंने खर्च किया 7 करोड़ 8 करोड़ शायद 10 करोड़ से भी क्रॉस कर गया, क्या उतना का लिखित निवेश का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं साहब, हमने तो अभी तक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री जी का नहीं लिखा है कि कोई लिखित अग्रीमेंट इस कदर का हुआ हो जिसमें ऐसा हो कि कोई कंपनी 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। आसानी बात है वही है, हवा में भी साहब हम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, झारखंड में हम ये तमाम चीजें करेंगे, लिखित एमओयू लिखित समझौता अभी तक हमारे बारे में सामने कुछ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि वो तो स्पष्ट करे कि भाई उनके दौरे में कौन कौन से एमओयूज में एक श्वेत पत्र जारी करे कि दौरे का कितना खर्च आया और एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, क्योंकि एमओयू होने के बाद बहुत सारी कंपनियां काम नहीं करती हैं, तो एमओयू तो कम से कम बता दें। सिर्फ ये आश्वासन कि भविष्य में हम काम करेंगे, तो भविष्य की इच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का दौरा पूर्णतः सफल रहा टूरिज्म के लिहाज से। उन्होंने पूरा सैर सपाटा किया, शायद एक आधे दिन उनका दौरा भी बढ़ गया, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं। हमारे जो उनका मेन मकसद था घूमने का, वो सफल रहा। बीच स्वरूप को जोड़ा जाए, हम इसका स्वागत करते हैं और हम ऐसे भी प्रतिबद्ध रहे हैं जो हमारा पिछड़ा समाज रहा है, जो एससी समाज रहा है, एसटी समाज रहा है, उसको हक देने के लिए। इसके अतिरिक्त जो तथाकथित रूप से अगले भी थे, उनको भी 10% हम लोगों ने आरक्षण दिया। तो ये जातिगत जनगणना के साथ जो जातिगत का भी कॉलम जुड़ेगा कैबिनेट का, ये निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि यही केंद्रीय कैबिनेट ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब उनको दी गई थी, कांग्रेस की 2 सरकारें थी 1990 तक दबा कर रखा था। तो कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं, और एससी एसटी को उन्होंने कभी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब के विचार को देख सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की जनगणना के साथ जातिगत कॉलम को, जो जाति के कॉलम को जोड़ने का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा स्वागत करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, झारखंड का डिमांड है धर्म का कॉलम जोड़ा जाए, सरना धर्म, उस पे कोई विचार नहीं। सरना धर्म कोड पर हम 15 बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, उन्होंने जो हमारे लोहरदगा के सांसद थे सुदर्शन भगत जी के प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो जातीय माफ कीजिएगा जो सरना धर्म कोड है वो अव्यवहारिक है, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन देश के आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी ख्याल रखते हुए 26,000 करोड़ की योजनाओं की लॉन्चिंग की है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया है, और हम जनजातियों के लिए संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ चुके हैं। आदिवासी कल्याण मंत्रालय हमारी सरकार ने दिया था, तो वो सिर्फ बातें बनाते हैं, हम ठोस कार्रवाई करते हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक प्रश्न हो गया, लेकिन मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों के प्रति जो विशेष प्रेम है ये छुटता नहीं था। अब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा था, लेकिन यह क्या होता था, हिंदू फंडा लिखने में जेल भेज देते हैं, मुस्लिम होटल चलता रहता है, कुछ नहीं होता। यहाँ सामान्य विद्यालयों को उर्दू विद्यालय बना देते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ रविवार की छुट्टी को उठाकर फ्राइडे कर देते हैं एक क्षेत्र के मुसलमानों के हिसाब से। एक मुस्लिम अधिकारी आई सीधे ठोकर कहता है कांग्रेस के विधायक को, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों की वोट जीता है, थोड़ा होश में रहिए। तो ये जो अपीजमेंट है, ये तो सरकार का धरोहर रहा है, सरकार का यही मूलतः ट्रैक रिकॉर्ड रहा जी। और एक और बड़ा है कि आज बिजली टैरिफ दरों में जो वृद्धि की घोषणा की गई, भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद विदेश की धरती से झारखंड में आ गए तो कुछ शुभ संकेत मिलेगा, लेकिन उनके लैंड करने से कुछ ही मिनट पूर्व बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। तो साहब कहाँ मुलाकात सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी स्पेन में दिन कर रहे हैं, किस तरीके का ब्लैकआउट हुआ। वो कहते ना, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा। ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पेन में भी चला गया।
तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत हैं। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से तो सकारात्मक पहल की उम्मीद दे रहे हैं, वही विभाग के 3 बार सोचा कुछ निकला कुछ। जी बहुत पहले निर्णय करके ये कह दिया था कि राज्य सरकार जिसको इच्छा हो वो अपनी जातीय जनगणना करा सकती है। जनगणना होने वाली तो कुछ कांग्रेस नेताओं को भी बोलते ना कि सीमा पे तनाव है क्योंकि अभी चुनाव है और बिहार में चुनाव की बात कर रहे थे, तो ये जो एक तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और जातीय जनगणना पर जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये वो भूल जाते हैं बिहार की जातीय जनगणना में कि उन्हीं के राज की सरकार थी आरजेडी के साथ जिस समय ये जातीय जनगणना हो रही थी। फिलहाल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत दर्शनीय और रमणीय स्तरों का उन्होंने दौरा किया। उनसे आग्रह होगा कि उसकी तस्वीरों को भी जारी करें।